नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोरोना वायरस की वजह से अभी तक चाइना में बहुत सारी डेथ्स हो चुकी हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए हैं? हेल्थ अथॉरिटीज़ ने बहुत ही अच्छे ढंग से कोरोना वायरस से निपटने के लिए रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन देखो, फिर भी लापरवाही का कोई स्कोप नहीं है। जैसे ही WHO के द्वारा कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया गया, हमारे देश में काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, मिलिट्री, सिविलियंस ने मिलकर काम किया ताकि कोरोना वायरस के खतरे से निपटा जा सके। हमारे देश में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी अपनी ईगरनेस जाहिर की कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम जल्द ही कोई इलाज खोज लेंगे और हम इस पर काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी अच्छी डिप्लोमेसी भी शो की, क्योंकि वुहान में भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की हेल्प से हमने भारतीय नागरिकों को वुहान से इवैक्यूएट किया। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने मेडिकल पर्सनल की एक टीम प्रोवाइड की जो कि स्टूडेंट्स को घर ला के चाइना से, और घर आने पर उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप किया गया, उनको स्पेशल कैंप में आइसोलेट किया गया, मानेसर में और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फैसिलिटी दिल्ली में। इसके बाद टेम्परेरी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, मतलब और लोगों को अब वुहान जाने के लिए, चाइना जाने के लिए वीज़ा नहीं मिल रहा है। इसके बाद देखो, सबसे पहले 17 जनवरी को फर्स्ट एडवाइजरी जारी की गई थी इंडिया के द्वारा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से संबंधित जानकारी फैलाने के लिए। इसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री में इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस यूनिट एक्टिवेट हो गई। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अपनी एक 24 घंटे 7 दिन चलने वाली हेल्पलाइन को ओपन किया। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इन्होंने भी काफ़ी तेज़ी से काम किया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे में अपनी एक टेस्टिंग फैसिलिटी को ओपन किया। इसके बाद जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप, जिसके चेयरमैन हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप भी एक्टिवेट हो गया ताकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से संबंधित रिस्क को काफ़ी तेज़ी से और लगातार एसेस किया जा सके और तैयारियों को भी एसेस किया जा सके, किस प्रकार की तैयारियां हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए। इसके बाद हमारे देश के 21 एयरपोर्ट्स पर चाइना से जो पैसेंजर्स आ रहे थे उनकी एंट्री पर थर्मल स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई ताकि कोरोना वायरस को हमारे देश में एंटर करने से रोका जा सके। इसके साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अनाउंसमेंट्स भी की गई, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स दिए गए। अगर किसी पैसेंजर को कोरोना वायरस जैसे सिम्टम दिखते हैं तो वो वॉलंटरी अपनी स्क्रीनिंग करवा सकता है। इंटरनेशनल जो हमारे सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह, वहाँ पर शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा स्क्रीनिंग की व्यवस्था क्रिएट की गई और होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, जैसे वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग, इन जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नज़दीक ही हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ तैयार की गई ताकि देखो, इमरजेंसी पड़ने पर किसी भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा जा सके और मॉनिटर किया जा सके। केरल में 3 लोगों को आइसोलेट किया गया था, शक था कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। टेस्ट करने पर यह शक सही पाया गया और केरल में 3 कंफर्म्ड केसेस सामने आए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के। इसके बाद केरला की अथॉरिटीज़ हरकत में आ गई। उन्होंने उन सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना स्टार्ट किया जो 3 लोगों के संपर्क में आए थे जिनमें कंफर्म्ड रूप से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन मिला। सभी कॉन्टैक्ट्स को, यानी जो भी लोग उन 3 लोगों के संपर्क में आए थे, उन्हें सूचित किया गया इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के बारे में ताकि उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। यूनिक कम्युनिटी बेस्ड आइसोलेशन मेथड्स का इस्तेमाल किया गया। देखो, ये मेथड्स इजाद किए गए थे जब केरल में निपाह वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला था। कम्युनिटी बेस्ड आइसोलेशन मेथड्स में क्या होता है, मॉनिटरिंग की जाती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हेड होते हैं और यही बेस्ट प्रैक्टिस बाकी स्टेट्स के साथ भी शेयर की गई कि आप भी इस प्रकार से आइसोलेट कर सकते हो जिनको भी आपको लगता है, शक है कि इनमें वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। कुल मिला के देखो, सभी स्टेट्स ने एक बहुत ही मजबूत सिस्टम सामने रखा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, कम्युनिटी सर्विलियंस का,
आइसोलेशन फैसिलिटीज़ की व्यवस्था करने का, इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, सर्विलेंस डेटा को अपडेट करने का और डेली हेल्थ बुलेटिन्स को इशू करने का। इसके साथ साथ जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको नई नई गाइडलाइंस देकर उनको और ज़्यादा स्किल्ड बनाने का। देखो ये सारी चीज़ें कब काम आती हैं? मान लीजिए एथिक्स में कोई केस स्टडी आ जाती है, आप एक डिपार्टमेंट के डीजी हो और आपके डिपार्टमेंट का काम ये है हमारे देश में किसी वायरस के इन्फेक्शन के आउटब्रेक को रोकना। तो अब हुआ क्या है, पड़ोसी देश में कोई नए वायरस का आउटब्रेक हो गया है और आपको डर है कि पड़ोसी देश से वायरस से इन्फेक्टेड केसेस हमारे देश में भी आ सकते हैं। तो आप क्या तैयारियां करोगे ताकि नए वायरस का आउटब्रेक इंडिया में ना देखने को मिले? तब आप इन सभी स्टेप्स के बारे में लिख सकते हो कि एज ए डीजी मैं ये स्टेप उठाऊंगा और एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो जो भी हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किया। इसके बाद ये कहा जाता है नेपाल में चूंकि पहले एक कंफर्म्ड केस सामने आया था कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का, तो नेपाल के साथ लगते जो इलाके हैं वहाँ पे स्पेशल ग्राम सभाज को ऑर्गेनाइज किया गया ताकि कोरोना वायरस से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके लोगों को। अभी तक वैसे देखो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन सारस वायरस का जब इन्फेक्शन हुआ था पहले, उससे जो स्टडी की गई है उसके आधार पर लोपिनएविर एंड रिटोनएविर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर दिया जाता है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन को तो बेनिफिट देखने को मिलता है और पेशेंट के हालात सुधरने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ICMR ने यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूवल ले लिया है इस कॉम्बिनेशन थेरेपी का इस्तेमाल करने के लिए, बट लिमिटेड लेवल पर। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो है वो काम कर रहा है ताकि अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल किया जा सके और कोई तोड़ ढूंढा जा सके कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन्स का इलाज करने के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के द्वारा जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जा रही है नोवल कोरोना वायरस की, ताकि वायरस को आइसोलेट करके रेप्लिकेट किया जाए और ज़्यादा रिसर्च की जा सके। नोवल कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए 14 वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज को अपग्रेड किया गया है। इसके साथ साथ देखो हमने पड़ोसी देश का धर्म भी काफ़ी अच्छे से निभाया। 7 मालदीव के नेशनल्स को हमने वुहान से इवैक्यूएट किया। इंडिया ने साउथ एशिया रीजन में जो अपने बाकी पड़ोसी देश हैं उनको हेल्प ऑफर की। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर काम करते हुए हमने बहुत सारे देशों को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की ताकि वो भी नोवल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज सेटअप कर सकें। इसके साथ साथ देखो पब्लिक ने भी अच्छा काम किया। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोका पब्लिक ने। पब्लिक अब पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी मेच्योर ढंग से बिहेव करती है और हम आगे भी ना सिर्फ नोवल कोरोना वायरस और इस प्रकार के दूसरे वायरस के इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं अगर हम अच्छी हाइजीन मेंटेन करें, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करें, पब्लिक प्लेसेस में क्राउडिंग को अवॉइड करें और नमस्ते का इस्तेमाल ज़्यादा करें बजाय हाथ मिलाने के। तो इस प्रकार के वायरसेस के इन्फेक्शंस को रोका जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप एथिक्स की केस स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।